नंबर फाटक है, वहां से पुल से नीचे उतर रहे थे, उधर से एकदम गाड़ी आई, उसने टक्कर मार दी और जैसे बॉल जंप करके गिरती है ऐसे डॉक्टर साहब सड़क पे गिर गए और सिर फट गया। सिर फट गया। सामने ही कोलंबिया हॉस्पिटल है, वहां उठा के ले गए। उन्होंने चेक किया, कहते जी हमसे नहीं बचेंगे, इन्हें दिल्ली ले जाओ। उनके पापा और मदर वो भी जिंदरा में डॉक्टर रहे हैं, बड़े टॉप क्लास डॉक्टर BK चोपड़ा। तो मैंने एक दिन पूछा, कहते जी वर्मा जी अभी कोई नहीं पता, अरदास करो शायद बच जाए। 3 महीने दिल्ली में रहे, उसके बाद घर आ गए, अनकॉन्शियस थे। मैं एक दिन गया, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, बोले नहीं। वो कहते जी अभी इन्हें याद ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और करीब 8-9 महीने के बाद वो थोड़ा ठीक हुए। वो शायद डॉक्टर की ट्रीटमेंट से नहीं, किसी की दुआ से। दवाएं भी काम करती हैं जहां दवा नहीं काम करती। और मैंने उसके पापा को पूछा भी, सर विशाल के ट्रीटमेंट पे कितना खर्च हो गया? कहते वर्मा जी करीब 50 लाख लग गया। 50 लाख। और यदि 1000 का हेलमेट सिर पे होता, हाँ जी, तो हेलमेट टूट जाता, जिंदगी बच जाती। तो मेरी ये पहली रिक्वेस्ट है बेटा, आप हमारे देश के सुपर पर्सन हैं, देश को चलाना है। यदि आप ही नहीं फॉलो करेंगे रूल, हाँ जी, तो आपके परिवार वाले भी नहीं करेंगे। तो पहली रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब भी 2 व्हीलर चलाना है, हाँ जी, वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो क्या? कब? जब 2 व्हीलर, जब से चुपा। मेरा भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मैं 2 व्हीलर पे जा रहा था, मेरा मोबाइल बजा, मैं साइड पे लगाया और अपना सुन रहा, हेलमेट सिर पे ही था। पीछे से एक लड़की आई, उसे टक्कर मार दी। और मैं भी गिर गया, वो भी गिर गई। हाँ जी, मैं भी गिर गया, वो भी गिर गई। मैं तो अपने मस्ती से अभी बात कर रहे हैं, वो अपनी मस्ती में थी। चलो मैं गिरा ना, तो वो उठ के आई, कपड़े झाड़ के, कहते अंकल जी आपको दिखता नहीं। यानी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। अच्छा, जो मेन बात है बेटे वो है, मैं एकदम आगे गिरा, मेरे हेलमेट था, कैप थी, जहां मैं गिरा इतना बड़ा पत्थर पड़ा था सर, वो एकदम मुंह के ऊपर गिरा। मैं मुंह बच गया, हेलमेट टूट गया, कैप भी फट गई, यहाँ से ब्लीडिंग आ गई। और मैं उस दिन सोचा, यदि मेरे पास हेलमेट ना होता, या तो मैं कॉमे में चला जाता या पैरालाइज। से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में, जब एक्सीडेंट होता है 2 व्हीलर, या तो कॉमे में जाएंगे या पैरालाइज हो जाएंगे, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी सेफ्टी, हाँ जी, आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है। तो पहली तो आपको रिक्वेस्ट है बेटा, वो हेलमेट जूता या पगड़ी बांधो। नंबर 2, जो रोड साइन आपको दिखाए हैं, प्लीज इनको स्टडी करो। आप तो वैसे भी हर चीज स्टडी कर रहे हो, है ना? yes, जो भी करना है। अब सेकंड है, जब सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, मैं आपसे बात क्वेश्चन करता हूँ, सपोज करो भी आप सड़क पे जा रहे हैं, 2 व्हीलर है, पीछे कोई और साथी बैठा है, एकदम एक्सीडेंट हुआ, पीछे वाला गिर गया, उसके हेड इंजरी होगी, उसके नाक से ब्लीडिंग आने लगी, आप क्या करेंगे? वेरी गुड, एम्बुलेंस को फोन करेंगे। एम्बुलेंस आधे घंटे के बाद आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा, आप क्या करेंगे? ईयरफोन निकाल ले। हाँ जी बेटा, ईयरफोन। घर में कोई सीढ़ियों से स्लिप होके गिर गया, सिर पे चोट लगी, ठीक है, क्या फर्स्ट एड करेंगे? कागज पे लिख के दे देंगे फर्स्ट एड? सर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हाँ जी, बेटा, अब ये दुनिया में सबसे ज्यादा कंपल्सरी हो गया है हर इंसान को। हाँ बेटा,
उल्टा लिटा देंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भी बच्ची के। तो क्लैपिंग ऐसे नहीं करते यार, थोड़ी अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये स्काउट एंड गाइड में सिखाते हैं। हाँ, हम कराते रहे बेटा। तो बेटा रोड एक्सीडेंट में 4-5 मेजर इंजरी हैं, डेथ का कारण बनती हैं, कोमे में जाने का, पैरालाइज। नंबर 1, यदि पेशेंट का, विक्टिम का श्वास बंद हो गया तो 2-3-4 मिनट के बाद डेथ हो जाएगी। रोड एक्सीडेंट में श्वास बंद होता है उस समय जब उसकी ब्लीडिंग, स्लाइवा या वॉमिटिंग या दांत वगैरह उसकी विंड पाइप में चला गया। मैं पटियाला में एक चौक है, वहां से आ रहा था स्कूटर पे, इधर से दूसरी तरफ से ट्रैफिक चली, एक लेडी आराम से जा रही थी, एक लड़का शू निकला और बेचारी गिर गई। सब देख रहे। अच्छा, गिरने के बाद उठी नहीं, देखो गिरने के बाद उठ जाती, चल पाती, मेरे लिए भी ठीक है। तो मैं आगे आया, मैंने अपना स्कूटर लाया तो मैंने देखा वो सीधी पड़ी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे में आप क्या करेंगे? चेक करें। तो जैसे हमारे डीएसपी साहब आए हैं, ऐसे एक लेडी स्कूटर पे आ रही थी, मैंने उनको रोका, मैं बेटा ऐसा करो, इस लेडी को उल्टा कर दो जैसे इस बच्ची ने बताया। कहते हैं अंकल पहले पानी पिलाओ। मैं पानी नहीं पिलाना। जब भी कोई बेहोश है, कोई विक्टिम है, एक्सीडेंट विक्टिम है, कोई भी, 4 बातें प्लीज कभी नहीं करनी तो सेव लाइफ। नंबर 1, उसे पानी नहीं पिला। यदि आप उसे पानी पिलाएंगे, पानी उसकी विंड पाइप में चला गया तो ब्लॉकेज होने के कारण, चॉकिंग होने के कारण श्वास बंद हो गया, और श्वास बंद हो गया 2-3 मिनट के बाद इंसान खत्म। नंबर 2, हाथ पांव नहीं रगड़ने कभी। जब आप हाथ पांव रगड़ते हैं तो हाथ पांव में ही ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जाना जरूरी है ब्रेन को जाए, दिल को जाए। नंबर 3, छींटे नहीं मारने मुंह पे। जनरली पानी लेकर लोग छींटे मारते हैं होश में लाने के लिए, होश में लाने की जरूरत नहीं है। और नंबर 4, कभी भी उसे सीधा नहीं लिटाना। कुछ नहीं करा, जैसे उस बेटी ने बताया, सिर्फ उल्टा कर दो। जिसको आपने उल्टा कर दिया कभी भी वो मरेगा नहीं, क्योंकि मरने का पहला कारण है श्वास बंद होना। नंबर 2 है कार्डियक अरेस्ट होना, दिल का काम करना बंद करना। नंबर 3, यदि ब्रेन को 1-1.5 मिनट तक ऑक्सीजन ग्लूकोज ना आ जाए, यानी ब्लड नहीं जा रहा ब्रेन को, तो उसके भी ब्रेन डेड हो जाता है। और नंबर 4 है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। तो अब इसमें बेटा फर्स्ट एड का है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। यदि कोई बेहोश है रोड एक्सीडेंट में, कैसे भी आप उसे कुछ ना करो, जैसे उस बेटी ने बताया, उसे उल्टा कर बस, ठीक है। यहाँ एक एलपीजी प्लांट है, वहाँ मेरा लेक्चर था, बहुत बड़ा प्लांट है डेरा बस्सी के पास। तो उन्होंने एक मॉक ड्रिल कराई, वहाँ भी आपका मर्जी, एक लड़की थी चीफ सेफ्टी अफसर, बेंगलौर थे, बड़ी एक्टिव। तो मुझे कहते हैं अंकल जी हमने मॉक ड्रिल करानी है, आप भी देखोगे? मैं हाँ जी देखेंगे। मैं अपने पास हमेशा एक पेपर और एक पेन जरूर रखता हूँ, तो मैंने ले लिया। जब उन्होंने मॉक ड्रिल कराई कि गैस लीक होगी, एलपीजी आग लग गई है, तो हमारे जो वर्कर हैं कैसे आग बुझा रहे हैं, गैस को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो विक्टिम है उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा हो गया खत्म, मुझे कहते हैं अंकल जी ठीक था। मैं जी 2 गलतियां थी। वो मेरे पास घूर के देखने लगी, किसी को चैलेंज कर दे ना। वो भी एक्सपर्ट थी, मैं भी एक्सपर्ट था। मुझे 45 साल हो गए, उसकी उम्र नहीं 45 साल थी, है ना। पर किसी को क्या पता। मैं बेटा 2 गलतियां थी। तो सर हम तो हर साल कराते हैं, हर 6 महीने बाद कराते हैं, आज तक तो किसी ने बताया नहीं। क्या गलतियां थी? मैं दोबारा करूँ सर। विक्टिम को रेस्क्यू करना, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, इसका मैं एक्सपर्ट हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैंने कहा भी पहली गलती तो ये है, जब आपके
सिक्योरिटी वाले या दूसरे एम्प्लॉइज अंदर गए हैं, मुंह पे मास्क नहीं बांधा। भोपाल में गैस लीक हुई थी, मैं भी आपको पता होगा, उससे 30,000 लोग मरे थे, 30,000। यदि आप में से कोई बठिंडे की तरफ से है, डब वाली में 23 दिसंबर 1995 को डब वाली स्कूल में, डीएवी स्कूल में एनुअल फंक्शन में आग लगी थी, 450 रिजल्ट की थी डेथ। वो सब बच्चे बच जाते यदि इनको ट्रेनिंग होती। तो मैंने कहा भी एक तो गलती ये है, जो अंदर जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए, उनका मास्क नहीं बांधा, उसके अंदर ही गैस चली जाएगी। नंबर 2, जो आपने विक्टिम रेस्क्यू किए हैं स्ट्रेचर पे डाल के, ये गलत डाले हैं। कहते जी कैसे, हम तो ऐसे ही लाते हैं। मैं मैडम इसे उल्टा करके लिटाना है, स्ट्रेचर पे उल्टा कि जी इसका क्या फर्क है, आप बताओगे क्या फर्क है बेटी? आपने बताया था ना। हाँ वेरी, देखो इस बच्ची को पता है, आप भी पढ़ के आए स्कूल में, है ना, अच्छे स्कूलों में पढ़े होंगे, पर स्कूल वालों ने कभी आपको ये ट्रेनिंग दी? जापान में, अमेरिका में और जगह ना बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे तो बड़े को नहीं पता। तो मैंने कहा कि जब किसी के अंदर गैस चली जाती है तो वॉमिटिंग करता है, या बीपी कम हो जाए, जीभ पीछे जाके चौकिंग कर देती है। यदि आप उल्टा लिटाएंगे, वॉमिटिंग गई बाहर, ब्लड आ गया बाहर, तो कुछ नहीं कर सकते। आपने अभी तक जो एक्सीडेंट विक्टिम है या किसी और कारण, आप कुछ नहीं कर सकते, उसे उल्टा लिटा के हॉस्पिटल। और नंबर 2, जो नाक से, मुंह से या कान से ब्लीडिंग आ रही है, वो कभी भी बंद नहीं करनी, कभी भी बंद नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जिससे क्लॉटिंग हो जाएगी। यस, वो वापस से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से निकलनी बंद हो जाएगी। नाक बंद कर दिया। मैं दिल्ली चंडीगढ़ में एयर होस्टेस वालों को ट्रेनिंग देने गया था, उन्होंने मुझे बताया, कहते जी हमारे जब लैंड होता है ना, कई बार जहाँ किसी के ब्लीडिंग आ जाती है बीपी बढ़ने से, ठीक है, तो एक ऐसा ही हो गया। तो जो हमारी एयर होस्टेस थी, उसने पेशेंट के नाक में ना बैंडेज फंसा दी। एक्चुअली ब्लीडिंग देख के हम डर जाते हैं, है ना, जब भी ब्लीडिंग होती है डर जाते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो ब्लीडिंग ब्रेन में चली गई, वो कोमे में चला गया, 2 करोड़ रुपया देना पड़ा कंपनी को। तो यदि ब्लीडिंग बाहर निकलेगी तो पेशेंट कभी भी कोमे में नहीं जाएगा, और ऑटोमेटिकली 5-10 मिनट में जो ब्लड में प्लेटलेट्स है क्लॉट कर देंगे। तो पहली तो रिक्वेस्ट है बेटा, रोड एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ कुछ हो जाए, तो नंबर 1, नाक से, मुंह से, कान से ब्लीडिंग आई, कभी बंद नहीं, निकलने दो। मे भी आप में से कुछ बच्चों ने कभी ब्लड डोनेट किया होगा। हाँ जी, किया है किसी ने? परसों ही था, हाँ जी, परसों ही ब्लड डोनेशन था। परसों कैंप है, था। हो गया, आपने किया? कितना ब्लड डोनेट होता है? बिल्कुल, यानी 2 गिलास। तो इतना ब्लड निकलने के बाद कोई भी नहीं मरा, कोई बेहोश नहीं होता, है ना। 1 गिलास दूध का पिया, 2 केले खाए, उसके बाद ड्यूटी पे चले, राइट। मैंने भी 15-16 बार किया है। तो इतना डोनेट करने के बाद ब्लड निकल जाए, कोई खतरा नहीं है। नाक से, मुंह से या कान से ब्लड निकल जाए, कोई खतरा नहीं, यानी डरने वाली बात नहीं। और हेड इंजरी में और कोई फर्स्ट एड नहीं है, सिर्फ उसे उल्टा निकल, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर पोजीशन, वेंटिलेटर पोजीशन, ठीक है जी। नंबर 2, यदि उसके ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में से, 15 मिनट तक रुमाल से किसी चीज से दबा के रखो, 15 मिनट, कब बंद होगी? आप सबने कोरोना के इंजेक्शन लगवाए थे, लगवाए ना? नो, वो लगाने के बाद कॉटन देते थे, 5-7 मिनट दबा के रखो। ब्लड डोनेट किया, 10 मिनट दबा के रखो, राइट। यानी यदि बॉडी में से कहीं ब्लड आ रहा है तो आपने 15 मिनट दबा के रखो, पर नाक, मुंह, कान से ब्लड नहीं बंद करना, ठीक है जी। अब लास्ट में है, यदि किसी गाड़ी को आग लग जाए, आजकल गाड़ियां बहुत, रोड एक्सीडेंट में, तब आप क्या करेंगे?
विक्टिम होगा उससे बाहर निकालेंगे ऐसे देखो आप नहीं निकाल सकते बेटा, गाड़ी में आग लगी तो अंदर वाला वो अपनी कोशिश करेगा, है ना। अब सबसे बड़े दुख की बात ये है, आपने 10, 20, 50 लाख की गाड़ी या करोड़ की गाड़ी तो ले ली और 1000 रुपये का आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं आया किसी की गाड़ी में, नहीं, तो आपकी आग कौन बुझाएगा? सिलेंडर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आपकी गाड़ी में आग बुझाने वाला सिलेंडर है तो आपकी सड़क पे सेफ्टी है, ठीक है जी। ठीक है, हमें सर ने थोड़ा ही टाइम दिया था, कोई और बात पूछनी आप पूछ सकते हो अबाउट फर्स्ट एड। जैसे आपने कहा कि नाक से जो ब्लीडिंग होती है वो रुकनी नहीं चाहिए, तो जैसे अभी तक हमने जो देखा तो क्या करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, छोटे बच्चे का आ गया ब्लीडिंग, है ना, नुक्सी चल पड़ती है, ऐसे कर देते हैं, तो ये चीज भी गलत है। ये गलत है। जितने भी लोग कोमे में जाते हैं या पैरालाइज होते हैं, उसका मेन कारण है ब्रेन में क्लॉटिंग होना, ठीक है, पैरालिटिक अटैक हो जाते हैं, ठीक है, और कई बार बॉडी का कोई पार्ट बंद कर देता है काम करना। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, किसी को सडनली हार्ट अटैक हो जाए, सडनली हार्ट अटैक हो जाए, आपको पता है इंडिया में कितने लोग एक साल में हार्ट अटैक से मरते हैं? यस, पिछले साल जो रिकॉर्ड है, हाँ जी, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है नेशनल क्राइम ब्यूरो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बुक आती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 42 लाख लोगों को हार्ट अटैक हुआ। अब बच्चों को होने लग गया, नौजवानों को होने लग गया है। एक स्कूल में 8th क्लास की बच्ची थी, उसको हार्ट अटैक हो गया। यहाँ राजपुरा में एक बैलेज पैलेस में भंगड़ा पा रहे थे, भंगड़ा पाते पाते एक लड़का पीछे गिर गया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, ही वाज डेड। अभी एक आई थी 2-3 दिन पहले न्यूज, पंजाब से बाहर की थी, घोड़ी पे लड़का बैठा, उसकी शादी थी, घोड़ी पे बैठा, देखा आपने क्या हुआ था बेटा? फिर हाँ, वो ऐसे गिर के घोड़े से नीचे गिर गया, लोग की नाच रहे हैं, वो गिर गया। एक ऐसे ही आई थी न्यूज, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, एक फौजी तिरंगा झंडा लेकर गीत गा रहा है और सब ताड़ियां बजा रहे हैं, और ताड़ी बजाते वो भागते भागते गिर गया, मर गया। कभी भी हार्ट अटैक के बारे में सडन डेथ नहीं होती, पहले कार्डियक अरेस्ट होता है। तो मेरा ये है बेटा, यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो इमीडिएटली आप क्या करेंगे? सीपीआर सबको नहीं करते, आता है सीपीआर? कल सिखाया है, सबने किया है। तो अब हार्ट अटैक हो गया, पेशेंट होश में है। हार्ट की 3 तरह की है, एंजाइना अटैक, कौन सा? एंजाइना अटैक जनरली जब जोर लगाते हैं, ज्यादा जोर लगाते हैं तब होता है। आप ग्राउंड में भाग रहे हैं, सामान चढ़ के चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई और जोर लगा रहे हैं, तो उसमें आपको 3 काम हो जाते हैं जब आप स्पोर्ट्स करते हैं। हाँ जी, जब भी आप ग्राउंड में भागते हैं या पैदल चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 3 काम हो जाते हैं आपके साथ। नंबर 1, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, आपकी सांस फूल जाती है। नंबर 3, कमजोरी महसूस होती है। यदि उसके बाद कहीं भी पसीना आ रहा है, सांस फूल रही है, नंबर 3 कमजोरी महसूस, उसके बाद आपकी छाती में दर्द शुरू हो गया, दर्द पीठ में जा रहा है, बाजू में आ रहा है, कान में जा रहा है, दिवाड़ी में जा रहा है, तो ये हार्ट अटैक है। ये हार्ट अटैक है और किसी को पता नहीं कब होगा। तब इसमें हार्ट अटैक का मेन कारण है एब्जॉर्प्शन, थक जाना। जो अनट्रेन्ड पर्सन है, ग्राउंड में या जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, उनको हो जाता है। नंबर 2, यदि हमारे दिल को ऑक्सीजन की कमी हो जावे तब भी हार्ट अटैक होता है। अब इसमें आपने क्या करना बेटा, जो सबसे ज्यादा जरूरी,
जब भी किसी को हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिटिक अटैक हो जाए, तो आपने उसे आराम से बिठा लेना है, टाइट कपड़ा है लूज कर देना है, और उससे कहना है, नाक से जोर से हवा। हाँ जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्या हो गया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसे कहो नाक से हवा खींचे और मुंह से खांसी करे। हार्ट अटैक में, पैरालिटिक अटैक में, माइग्रेन के अटैक में ये बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि हार्ट अटैक का मेन कारण है जब दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है? मेरे एक दोस्त है, वो स्कूल में प्रिंसिपल है। वो गाड़ी में जा रहे थे, कहते वर्मा जी मुझे रास्ते में ही हार्ट अटैक हो गया, पसीना आ गया, सांस बड़ी फूल गई, बड़े मुश्किल से छाती फुलाते हैं यार। कहते हैं आपने बताया था, मैंने गाड़ी साइड पे लाई, शीशे नीचे किए, 5-7 मिनट में करता रहा, और उसके बाद मुझे बड़ी रिलीफ मिली। मैं एक स्कूल में लेक्चर दे रहा था, ट्रेनिंग थी, तो मैं जब लेक्चर दे रहा था, एक टीचर बैठी थी, उसका हाथ ऐसे कांपने लग गया, फिर उसकी एक टांग भी हिलने लगी, ऐसे लगातार करती रही। मैंने प्रिंसिपल को पूछा भी क्या हो गया? कहते सर इन्हें कोई बीमारी है, तो जब भी ये किसी की डेथ के बारे में सुनती है स्ट्रेस हो जाता है। मैं क्या फिर आप क्या करते हो? जी कुछ नहीं करते, कई बार बेहोश होकर गिर जाती है, कुछ देर के बाद अपने आप ठीक हो जाती है, जैसे एपिलेप्टिक में होता है। मैंने उसको देखा, उसने ना अमृत छका था, तो मैंने कहा मैडम आपको मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा, आप 5 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बोलने नहीं कुछ भी। मैं कहा जोर से नाक से हवा खींचो और मुंह से वाहिगुरु बोलो, वाहिगुरु वाहिगुरु ऐसे करती रही हो। और मुझे याद है हाथ ऐसे कांप रहा था, वो पकड़ के रखी थी फिर भी, और उसके बाद धीरे 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 रुक गया। टांग खड़े होके उसने मेरे पैरों हाथ लाए, कहते अंकल जी मुझे किसी ने ये बताया नहीं, मैं किसी को पता ही नहीं। तो बहुत अच्छा है यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाए या चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी है, नाक से हवा खींचो, मुंह से खांसी करो। मेरे को दोस्त है, अभी उनकी मिसेज की डेथ हुई है, मैंने पूछा क्या कारण था? कहते डॉक्टर कहते इसके कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गई, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन कम गई, यदि वो खांसी कर लेती तो बच जाती। सेकंड मिल जाए एस्पिरिन या डिस्पिरिन की गोली। कौन सी गोली? एस्पिरिन या डिस्पिरिन। गोली 1 या 2 गोली उसकी जीभ के नीचे रख दो। यदि आप जीभ के नीचे रखेंगे तो करीब 5, 10, 20 सेकंड में ये गोली ब्लड में चली जाएगी, और जो क्लॉटिंग होगी या ब्लड वेसल में, वो उसको खत्म करके सर्कुलेशन ठीक कर देगी। अब गोली नहीं है, अब गोली घर में नहीं है, तो आपके घर में सबके पिसी हुई लाल मिर्च होती है ना, एक चुटकी भर के लाल मिर्च पेशेंट की जीभ पे रखो। 2 लोग हमने बचाए इस जीभ मिर्च से। यहाँ एक पातड़ा में एक कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, मैं वहाँ गया था लेक्चर देने, मुझे प्रोफेसर ने बताया, कहते सर मेरे फादर को अटैक हो गया था रात को इसलिए क्या भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। कहते मैंने पहले उसे, पापा जी जोर से हवा खींचो, मुंह से खांसी करिए, डिस्प्ले नहीं थी, जीभ पे रखी। जब आप ज्यादा मिर्च खाते हैं क्या होता है? छींके मारते हैं, खांसी करते हैं, नाक से पानी, आँख से पानी। लाल मिर्च वैसे भी बहुत अच्छी है दिल के लिए, और वो बच गई। एक हमारे रेलवे में है पटियाला BMW है, बहुत बड़ा है रेलवे का, मुझे डॉक्टर ने बताया, कहते एक इंजीनियर को रात को अटैक हुआ, उसकी मिसेज का फोन आया, और मैंने कहा जी उसे कहो खांसी करे, नाक से हवा खींचे और जीभ पे मिर्च रखो, दोनों बच गए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बेटा, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, इस देश के आने वाले निर्माता हैं, लेकिन आपका अपना स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, आप एक दूसरे के लिए मॉडल होने चाहिए। तो इसके लिए नंबर 1 सेफ्टी की नियम की पालना करनी है, दिखाने के लिए नहीं, टू सेव योरसेल्फ। ओके सर।
नंबर 2 ड्रग्स से बचना है, ठीक है। नंबर 3 इस देश की डेवलपमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डीएसपी साहब, ये आपसे, मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी हैं, ठीक है, तो ये आपसे कुछ रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। आओ क्लैपिंग कर देंगे। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है अंकल, जिथे भी जाते हैं बहुत अच्छा ज्ञान बन के आते हैं, और जिथे मैं जानी हाँ नाल जरूर लैके जानी कि मैं हर बारी जो भी इन्हों का लैक्चर सुनती हाँ कुछ ना कुछ जरूर सीखती हाँ। तो उम्मीद करती हाँ कि तुसीं भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। जिमें कि रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग तुहाडा लैक्चर है, ट्रैफिक रूल्स है ना, पता होएगा कि न्यू रूल्स अमेंडमेंट हुई है ना, जिमें कि न्यू रूल्स में थोड़ा जिहा स्ट्रिक्ट किया गया, क्यों किया गया, की मोटिव है, इस बारे जो साडी धारणा वो वक्री है, जो आम लोगों की धारणा वो वक्री है। आम लोग ये सोचते हैं भी इन्होंने प्रशासन ने अमाउंट ज़्यादा कर दी है जनता को परेशान करने वास्ते, पैसे कलैक्ट करने वास्ते, नहीं, जी मोटिव इन्होंने स्ट्रिक्ट करने का ये सीगा कि पेरेंट्स जो है बच्चों को व्हीकल देने तो हट नहीं रहे थे। अगर चलान होंदा भी सी 100 200 का 300 का तो वो भर देंगे सी, पर लेकिन व्हीकल देने तो नहीं हट रहे थे। और स्टडी ये कहती है भी जोड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं 16 तो 18 साल के बच्चों के ज़्यादा ने, उन्होंने घट करने कंट्रोल करने इन्हों स्ट्रिक्ट किया गया है। अमाउंट दस सकते हो किन्नी हुई सी, किन्नी अमाउंट हो गई अगर 16 तो 18 साल के बच्चे का चलान कटे जाए? 25,000 बेटा, 25,000 रुपया चलान की अमाउंट हो गई है माइनर बच्चे की जो 16 तो 18 साल के बीच है ना, 3 महीने की है। और अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट वगैरह कर दिता है ना तो FIR जी लॉज होगी किन्हों के उपर होगी, हाँ, जिसके नाम से व्हीकल है और या फिर पेरेंट्स के उपर, ठीक है ना। हम पेरेंट्स अपने आप को बचाने लिए व्हीकल तो नहीं देंगे बच्चे को, कम से कम 25,000 रुपया भरना भी सौखा नहीं है। और सजा का प्रोविजन कितना? 3 महीने उस पे बोल रहे 3 इयर्स, ठीक है ना। सिर्फ इन्हों स्ट्रिक्ट करने का मोटिव साडा बच्चों की सेफ्टी है, एक दो बच्चे सब दे हैं उन्होंने सेव करने लिए सानू ये जिहड़े रूल्स है ये स्ट्रिक्ट करने पे ने। और जिहड़े ट्रैफिक के लर्निंग लाइसेंस आया 16 तो 18 साल का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ हैं? बैटरी ऑपरेटेड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 50 ਜਾਂ 55 सीसी ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ हैं। ज़्यादातर जो बच्चे ਹੁੰਦੇ हैं पुलिस जो नाके ते खड़ी होंगी उन्होंने नाल बहस किस गल की होंगी है, साढ़े को लर्निंग लाइसेंस है जी असीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते, सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड 50 या 55 सीसी का व्हीकल ही आपां ड्राइव कर सकते हैं, बशर्ते लर्निंग लाइसेंस होना जरूरी है। हैलमेट पाया होना जरूरी है, अगर टर्बन बननी है तो हैलमेट कंपलसरी नहीं है। हुण तां गर्ल्स के लिए भी हैलमेट कंपलसरी हो गया, तुसीं ये नहीं कह सकते भी साडा चलान क्यों कटिया। जिस दिन कोई लेडी ऑफिशियल मेरे वर्गी नाके ते खड़ेगी तो असीं कोशिश करांगे लड़कियां दे चलान भी कटिए। लेकिन रूल हो चुका है, कट जिहड़े चलान है कटदे सी थोड़े जे घट आ, क्योंकि एक तो साल जो मैं नाके वगैरह पे खड़ती हाँ रोकते हैं असीं गर्ल्स नूं सिर्फ उन्होंने नॉलेज विच वाधा करने लई भी उन्होंने मैं पुछ दिंदी हाँ भी व्हीकल दे जिहड़ा तुसीं व्हीकल ड्राइव कर रहे हो किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट्स हुंदे ने, आपां पता गर्ल्स नूं बैठ के आरसी इंश्योरेंस कोई बात नहीं, इंश्योरेंस आरसी आपका लाइसेंस जरूरी है, पोल्यूशन हो गया है, हेलमेट भी कंपलसरी है गर्ल्स के लिए। काफ़ी बारी जो भी मैं गर्ल्स नूं रोकती सी तो मैं उन्होंने कहना डॉक्यूमेंट बेटा डॉक्यूमेंट दिखा दो, मैं डिग्गी खोल के कहना मैम देख लो जी इन्हां च किहड़ा चाहिए।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ थाना कोतवाली की मेरी सर्विस रही है, और जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है मेरा उन्होंने ज़्यादा वाह वास्ता रहा है। सो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि गर्ल्स में आप अगे बढ़िए, बच्चे पढ़ाइए। ठीक है, और ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ रूल्स आए हैं लर्निंग, मेरे ख्याल तुसी सारे अबव 18 हो सारे, तो जिवें अंकल ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस तुसी सारे अपना जरूर बनवाओ, पहला लर्निंग बनेगा फिर थोड़ा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। सो नाल दी नाल आप एक गल करिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स, 11 ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? 112 112, वेरी गुड। 100 100 बेटा 100 रिप्लेस हो गया 112 ਨਾਲ, एक नंबर हो रहा है 101 हाँ जी 1098 बच्चों लिए है, 112 और 181 181। वुमेन हेल्प ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਮੰਗੋਗੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 112 ਜਾਂ 181 ਦਾ ਡਾਇਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਲਪ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ PCR ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕਸ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਸੇजेस ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਵਲਗਰ ਮੈਸੇजेस ਵਲਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? 1930। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 1930 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਉਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੈ ਨਾ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬॉयਜ਼ ਗਰਲਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1930 ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਵਨ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਡੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਸਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਈਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਕਸ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ FIR ਵੀ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ 1930 ਦਾ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ OTP ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਜਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇसी ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਮਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੀਲਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ
ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜੋ ਦਲਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਮ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। Any question? Anyone? Thank you so much. मैं भी जाऊँ? जो छोड़ वो खरीद लो, मैंने उसको बोल दिया एक में। Thank you so much to respected DSP Karunjot Kaur ma'am, SI Ramcharan sir, Chief Kaka Ram sir, and to our Colonel sir Rakesh sir. Thank you so much. That was truly eye-opening. Sometimes we take road safety for granted, but hearing these real-life experiences make us realize just how important that is. And to all of you, thank you for being here, for listening. Hopefully, you take this lesson seriously and implement it on your life. Thank you so much. Stay safe, stay responsible, and let's make every journey a safe one. Now I will call Rakesh sir to facilitate our guest. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं थोड़ा लेट आ पाया बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस। जो मैंने मैम से सुन रहा था, जो कंक्लूडिंग वर्ड से, प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जो दो मिनट मैंने सुना है वो समरी है कि वो आपको पहले लालच देके आपको ट्रैप कर लेंगे। जब आप ट्रैप हो गए हो, इट्स लाइक अ चक्रव्यूह, यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। दैट्स वेरी वेरी बैड। आई एम टेलिंग विद एक्सपीरियंस। I mean, for last 12 years, few of the students really got in this racket, and then it becomes very, very difficult to get out of it. So they always say, जब पहली बार है वहीं पर ना करना, ठीक है? These things will not take you anywhere. I'm telling you. Please trust me. अभी बंद कर दे, जब ये खड़ा एक बार याद रखना है, कोई आपकी तरफ तक ये ये खड़ा है, तब और तक it is बंद कर cross all the age, society, caste, creed, सब जगह फैला हुआ है. So please, it's a very serious topic. Both road accidents. And I'm telling you, I feel very, very sad when I come on a car and few of you are holding helmets in hand. Don't do that. Helmet आपकी safety के लिए है. There's a data to prove तो कि फिर ये मेरे helmet हाथ अगर कहाँ पे सर पे होगा, by chance कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो your safety factor, fatal accident increases by approximately 70 to 80%. Safety factor just because of one helmet. आपने हाथ में क्यों पकड़ते हो?
Those days are gone when Tom Cruise used to, वो flight में वो जमाना चला गया है. Look at the traffic density on this. It's very very high. Two-wheeler are much more dangerous. तो हेलमेट पहनना है, और कभी भी ड्रग्स की बात आए आपने पहले ही ना कर देनी है, विदाउट एनी थिंकिंग टू मी. प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है, इट्स योर लाइफ, डोंट वेस्ट इट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर अ वेरी पेशेंट. थैंक यू. Now Rakesh sir, please facilitate our guest. Yeah, please. Now let us call respected DSP ma'am, please come on the stage. I am please. Thank you so much. ड्रेस पे ऊपर करोगे? ड्रेस को ठीक है. Thank you very much. ये मूवी के साथ. Thank you. किधर रुका? थैंक यू. हैं? या बताओ, आप बताओ, इधर आइए, आप बताओ. ओके, बिल्कुल जी, जैसे आपका हुक्म. कहाँ देखें आप? Now let's welcome Kakaram sir on the stage. आइए. Please give them a huge round of applause. Just a token of thanks. Now let's welcome SI Ramcharan sir. आराम से. Don't be in a hurry. I think she wants to hurry. Thank you, sir. Thank you very much. Give the better sir. कोई एक बच्चा 1 मिनट के लिए बोल सकता है क्या सीखा आज? हाँ जी, कोई एक बच्चा 1 मिनट के लिए आज का जो डाक थी उसके बारे में कैसा लगा? नहीं ऐसे नहीं, यहाँ से Thank you, sir. Thank you very much. ये डॉक्टर. Thank you very much. Yeah, कौन है? You are speaking. Very good. हाँ, क्या सीखा? सर पहले तो हमने साइंस से स्टार्ट किया था. हमें स्टॉप साइंस सर ने हमें बताया कि जो मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में वो ये होता है कि जब हम छोटी रोड से बड़ी मेन रोड पे जाते हैं तो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं. लोग राइट लेफ्ट में नहीं देखते और सीधा स्पीड अप करके मेन रोड पे चले जाते हैं. फिर हमें बाद में हेलमेट्स का बताया सर ने कि हेलमेट्स की इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे हम अपनी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं हेलमेट से. तो और सर ने अपने हमें लाइफ एग्जांपल भी दिए कि उनके ही किसी फ्रेंड्स के एग्जांपल दिए सर ने. तो फिर हमें उन्होंने ये बताया कि जब हार्ट की जब होती है, हार्ट अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, तो हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं. जब ब्लीडिंग होती है तो जो पर्सन को हमें उल्टा करके लेटाना होता है. और हमें ये बताया कि जब नोज, ईयर या फिर माउथ से ब्लीडिंग होती है उसको हमें स्टॉप नहीं करनी क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है और हमारे ब्लड में जा सकते हैं, हम कोमा में जा सकते हैं. और लेकिन जो बॉडी की ब्लीडिंग होती है उनको रोकनी होती है क्योंकि उसका लॉस हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. और उसके बाद हमें अभी तक उसे इतना याद आ रहा है. आप बता दो भाई. चलो. उसके बाद जब कभी ऐसे होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है तो आपको नाक से सांस जोर से लेनी है, मुंह से खांसते हुए बाहर निकालनी है. जैसे सर ने खुद बताया कि कितने लोगों की ऐसे जान बच गई उससे. एंड सर ने एक और चीज़ बताई कि जब ऐसे कभी हार्ट अटैक का होता है तो अगर डिस्प्रिन एस्पिरिन है वो टंग के नीचे रख सकते हो. नहीं तो अगर नहीं है घर पे अवेलेबल तो आप लाल मिर्च का पाउडर रख सकते हो. एंड मैम फिर आए, मैम ने हमें हेल्पलाइन नंबर बताए. जैसे जो चेंज हुआ है पुलिस का 112 and 181 एंड 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है एंड 1930 जहाँ पे हमें कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है आप किसी के भी साथ तो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं नो मैटर कितना टाइम हुआ है. मतलब जैसे ही आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आपको उसी टाइम उसको रिपोर्ट करना है. तो यही सब. Thank you. Good.